हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 से द लास्ट लेसन चैप्टर 1 की समरी का पार्ट 1 कवर करेंगे। इस जो चैप्टर के ऑथर हैं वो है अल्फोंस डोडे। ये चैप्टर बेस्ड है फ्रैंको पर्शियन वॉर जो 1870 और 1871 के बीच में हुई थी। अब इस वॉर में हुआ क्या था कि जो पर्शियन जो आर्मी है, जो फोर्स हैं, पर्शियन फोर्स, उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेक एंड लॉरेन, उन पर कब्ज़ा कर लिया था, उन पर अपना अधिकार कर लिया था। अब ये एल्सेक और लॉरेंस आ गए थे पर्शियन रूल के अंदर। तो पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये आदेश दिया कि एल्सेक एंड लॉरेंस में अब फ्रांस नहीं पढ़ाई जाए, बल्कि फ्रांस के बदले जो जर्मनी लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाए। तो इस डिसीज़न का जो एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल्स हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, वो इस चैप्टर के बारे में है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में इस बात पर चोट की गई है कि अगर आप अपनी मदर टंग, अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद के कल्चर पर अगर गर्व नहीं करोगे, उसे नहीं सीख पाओगे, तो आप पर अधिकार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है पैट्रियोटिज्म पर। पैट्रियोटिज्म कहते हैं देश प्रेम। आपको अपने देश से बहुत प्यार हो। अगर आपको अपने देश से बहुत प्यार होगा तभी आप अपने देश की भाषा, कल्चर, जो भी संस्कृति है उसे अपना पाओगे। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो है अल्फोंस डोडे, और ये 1870 व्हेन फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क लेड पर्शियन फोर्सेस। तो पर्शियन फोर्सेस को लीड कर रहे थे बिस्मार्क, और फ्रांस को कैप्चर करने का मतलब होता है उस पर अधिकार कर लेना, इन्वेड करना। तो फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, बिस्मार्क लीड कर रहा था पर्शियन फोर्सेस को। पर्शिया उस समय जो था वो आज के जो देश हैं जर्मनी, पोलैंड और जो ऑस्ट्रिया है उसके कुछ पार्ट्स हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। 11th क्लास हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आप ये गलती कुछ बच्चे कर चुके हो। आपने ऑस्ट्रिया भरना था मैप में और भर दिया ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कंट्री है। दोनों बहुत दूर हैं, दोनों में बहुत ही अंतर हैं। सो नेवर कंफ्यूज बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जो फ्रेंच हैं, जो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो है एल्सेक एंड लॉरेन, वो चली गई थी पर्शियन हैंड से, मतलब पर्शियन अधिकार में। रिमेंबर दिस गाय। डिस्ट्रिक्ट की जो नाम है वो है एल्सेक एंड लॉरेन। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, आप यहाँ मैप में देख सकते हो। जर्मनी है, उसके ऊपर बेल्जियम है, नीचे स्विट्ज़रलैंड है और उसके नीचे इटली है। तो इसके बीच में ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेक एंड लॉरेन। जो ऑस्ट्रिया है वो थोड़ा पूर्व में है, तो मैप में नहीं आ पाया है। तो डिस्ट्रिक्ट मत भूलना आप, एल्सेक एंड लॉरेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखना, एल्सेक एंड लॉरेन। अब वो चले गए थे पर्शियन हैंड से, मतलब पर्शियन अधिकार में। तो पर्शिया ने ये डिसाइड कर लिया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि जो हमारे एल्सेक एंड लॉरेन जो हमारे अधिकार में आए वहाँ पर हम फ्रेंच को हटाकर जर्मन लैंग्वेज को थोप देंगे। तो अब वहाँ के लोगों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वही चैप्टर में दिखाया गया है। तो इसका थीम है, द थीम इज़ द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग एंड लव फॉर इट बिकॉज आवर लैंग्वेज हैज़ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म। तो जब आप अपनी खुद की लैंग्वेज, खुद की संस्कृति से प्यार नहीं करोगे तो किसी भी देश के द्वारा आप पर अधिकार करना, आपको कैप्चर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप कैसे कह पाओगे कि आप उस देश के हो जबकि आप उस देश की लैंग्वेज नहीं जानते, उस देश का कल्चर नहीं जानते, आपको उस देश की संस्कृति से प्यार नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को देश प्रेमी कहना या उस देश का वासी कहना। तो यहाँ पर पेट्रोटिज्म के बारे में बहुत ही मार्मिक बात कही गई है।
ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्रांस के 2 स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन। अब पर्शिया जो है आज का जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि पूरा चैप्टर एक स्कूल पर बेस्ड है, जहाँ पर मिस्टर एम हेमेल जो हैं वहाँ की टीचर हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं। अब वो कई सालों से वहीं पर उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहीं रहते हैं, उनका वहाँ से काफ़ी कनेक्शन हो गया है। तो जब ये लास्ट लेसन होता है, जब ये खबर आती है कि अब आपको यहाँ से जाना है, नए टीचर आएंगे, वो अब जर्मन पढ़ाएंगे, अब फ्रांस को नहीं पढ़ाया जाएगा, तब एम हेमल बहुत दुखी होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है कि हमारी लैंग्वेज को अब हटाकर एक नई लैंग्वेज हम पर थोपी जा रही है। और जो बच्चे हैं, जो गांव वाले हैं, वो बड़े दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं सीखी। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्होंने वो लैंग्वेज कभी उसको दिल से नहीं लिया, कभी अपनी लैंग्वेज से, अपनी संस्कृति से प्यार नहीं किया। तो एम हेमल बड़े दुखी होते हैं ये सुनकर, और पूरा सीन दिखाया गया है इसमें स्कूल्स का, ठीक है ना। तो बड़ा ही संवेदनशील, बड़ा ही हार्ट ब्रोकिंग ये लैंग्वेज है, द लास्ट लेसन। तो हमेशा हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से प्रेम नहीं करते, उनको कैप्चर करना बहुत ही आसान होता है।